आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम में। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम तक से मैं दिखा रहा हूं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में पहुंचे हैं विक्रम में। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर आज सुबह सुबह का एक घटना है कि यहाँ के एक शिक्षक टीचर ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। वो आने के बाद उनके पीटी के दौरान कुछ उनके साथ हार्ट अटैक जैसा कि मामला उभर के आया है कि हार्ट अटैक आया और गिर गए, और गिरने के दौरान हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जैसे हॉस्पिटल में गए तो उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो हम पहुंचे हैं टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में। तो यहाँ के शिक्षक हैं और यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर यह घटना कैसे हुआ, कब हुआ, सारी जानकारी को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए अब हम इन लोगों से बात करते हैं। हुआ है कि हमारे साथ ट्रेनिंग में एक शिक्षक आए हुए थे जिनका नाम अंबुज कुमार था। वो खरना में पदस्थ थे और सुबह पीटी करते टाइम उनको हार्ट अटैक आया जिससे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये बहुत ही दुखद है। और इसके साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिस्टम का प्रॉब्लम है कि एक तो योगा जब कराया गया तो योगा का जो टाइमिंग था वो इतना अर्ली मॉर्निंग है कि उस टाइम पे कराना ही सबसे बेकार चीज़ है। दूसरा, अगर आप योगा करा रहे हैं तो आपको किसी की हेल्थ के बारे में नहीं पता है कि किसको क्या हेल्थ इश्यूज हैं। आप सबको सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिस वजह से ये वाली प्रॉब्लम हुई। तीसरा, ना तो ऑन द स्पॉट कोई भी, ना तो यहाँ पे प्राइमरी फर्स्ट एड है, था ही नहीं, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई एम्बुलेंस है कि अगर कोई प्रॉब्लम किसी टीचर को हो जाए तो वो जा सके। ये तो चलिए सुबह हुआ, इन केस ऐसा कुछ यदि रात में हो जाए तो कौन है यहाँ पे? कोई नहीं। यहाँ पे आवासीय ट्रेनिंग शिक्षकों को तो दी गई है, शिक्षक अपने आवास में हैं ही 3 टाइम, जिनको बार बार ये बोला जा रहा है कि आपको फेस से बनाना है, अटेंडेंस बनानी है, ये वो, लेकिन एक भी स्टाफ, एक भी रिस्पॉन्सिबल सरकारी स्टाफ नॉट अवेलेबल इन देयर। ना तो प्रिंसिपल यहाँ पे आवास में है, ना ही कोई टीचर यहाँ आवास में है, कोई भी आवास में नहीं। इवन आधे घंटे तक वो सर पड़े रहे, कोई ऑप्शन नहीं था। फिर प्राइवेट ये लोग अपना टैक्सी वगैरह किए, जो अपनी प्राइवेट कार थी उनसे उनको लेकर गए। तो आधे घंटे का जो टाइम है, हार्ट अटैक में आप भी जानते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि वो तो 2 मिनट का भी खेल है। इन केस अगर फर्स्ट एड के तौर पे किसी के पास अगर एस्प्रिन हो, डिस्प्रिन हो, दे देते हैं तो फिर भी एक उम्मीद बचती है। उसके बाद में अगर हम लोग आवास में हैं तो बाकी टीचर आवास में क्यों नहीं है? ये क्वार्टर्स खाली किस लिए पड़े हुए हैं सर पूरी रात रात भर? सर इवन आप तो नहीं थे सर, आई डोंट नो, मेरा आपसे नहीं हुआ इंटरेक्शंस। लेकिन दिक्कत ये है कि सर जो हम लोग भी अगर आए हैं तो सबका परिवार है, हम मानते हैं, लेकिन जैसा सर्दियों का वेदर चल रहा है, हर व्यक्ति ये जानता है कि ये हार्ट अटैक का सीजन ही कहलाता है। ठीक है, उस टाइमिंग पे अगर आप देखेंगे तो विंडो के शीशे टूटे हुए हैं, पूरी रात हम टूट रहे हैं। उसके बाद में कंबल जो है, इस ठंड में उन कंबल से काम नहीं होता, क्योंकि हम लोग पूरी रात नहीं सोए ठंड में। उसके बाद अगर कोई आके सुबह सुबह एकदम पूरी रात अगर ठंड में कोई व्यक्ति सरवाइव किया हो और आके अगर योगा कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको जाना ही तय। आज फर्स्ट डे अगर ये चीज हुई है और जिस तरीके का टेम्परेचर है उस हिसाब से, और दूसरी बात सर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो व्यक्ति योगा करा रहा था वो तो सबसे पहले छोड़ के भागा है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? हमारा क्वेश्चन ये है, अगर गवर्नमेंट जो अपने नॉर्म्स बता रही है जिस हिसाब से, तो सारे टीचर्स वैसे चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं चल रहे हैं। लेकिन क्या सारे नॉर्म्स सिर्फ हम लोगों के लिए बने हैं? ऐसा तो नहीं है। ऊपर से गाइडलाइन तो सर सबके लिए आई होंगी। हमारा ये कि अगर ठीक है आवासीय ट्रेनिंग आप दे रहे थे वो ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग 5 बजे अगर ओवर हो जाती है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट कि प्लीज आप इसको आवासीय ना करिए, क्योंकि अगर 5 बजे हो जा रही है, 6 बजे ट्रेनिंग खत्म हो जा रही है, तो आप सबको अपने अपने घर जाने के लिए दे दीजिए ना इजाजत, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार रहेगा व्यक्ति, और सुबह आपका जो टाइमिंग है ट्रेनिंग का आ जाएगा। वैसे भी ट्रेनिंग तो 10 से 5 होती है ना सर, 10 बजे से 5:30 बजे तक, वही स्कूल आर है। और अब तो अगर जिले में अगर ट्रेनिंग हो रही है तो जिले में तो व्यक्ति इजीली अपने साधन से आ सकता है, जा सकता है। इसको आवासीय बनाने का क्या रीजन? और अगर आपने आवासीय बनाया भी है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी कि हम आवास में रहें? लेकिन इतने सारे टीचर आवास में रह रहे हैं, कोई सिक्योरिटी के नाम पे जीरो। हमारे इसमें फीमेल जो हॉस्टल है उसमें मात्र 11 महिलाएं थी, मात्र 11 महिलाएं, कोई नहीं था। और रात भर ताला भी खुला था, हम देखे लाइव वही बता रहे हैं। हमारे सामने जो वार्डन थी वो तो हमको 8 बजे ही कह रही है कि मैडम जल्दी खाना खा के आ जाइए, हमको ताला लगा देना है।
लेकिन ताला लगा भी नहीं था। 8:30 बजे नॉर्म्स तय किया गया है कि आपको पंचिंग लास्ट जो है 8:30 बजे करनी है। 8 बजे ही वार्डन बोल रही है हमको ताला लगाना है। सब अपनी अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए। सुरक्षा है तो वो हम अपनी कर रहे हैं, लेकिन आज सवाल है स्वास्थ्य का, जो ना तो आप लौटा सकते हैं ना हम लौटा सकते हैं। इन केस आज सर थे, इनकी जगह कोई दूसरा पर्सन होगा, क्योंकि और ये चीज होगी ही, क्योंकि अगर आप योगा का टाइम देख रहे हैं तो जब पूरा अंधेरा है 5 बजे आप योगा करवा रहे हैं। डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि जब तक धूप ना निकल आए आपको नहीं निकलना है, क्योंकि आपका बॉडी का सर्कुलेशन उस तरीके से नहीं होता है। तो ये सारी चीजें गलत थी। और सबको एक साथ ट्रीटमेंट देना क्यों? क्योंकि यहाँ पे 21 साल से लेकर 55 साल तक का व्यक्ति है, सबकी हेल्थ इश्यूज अलग अलग हैं। हर बंदे को क्या आप मेडिकली चेकअप करा के किसी को ये चीजें करा रहे हैं? नहीं, आप भेड़ चाल की तरह सबको चला रहे हैं और सबको एक साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो कि गलत है। हर बंदा अपने अपने अकॉर्डिंग अपने घर से अपनी प्रोटेक्शन लेके आएगा, अपने हिसाब से करेगा। इसको रेसिडेंशियल बना के आप किसी की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड सर। दुखद घटना है। हम लोग पीटी में थे, पीटी में आधा घंटा तो हुई थी कि वो आदमी में जो हमारे सहयोगी थे प्राथमिक विद्यालय दुल्हिन बाजार के थे, वो मतलब कि क्या नाम था उनका? अंबुज कुमार उनका नाम था। अब वो स्वस्थ थे, ऐसा नहीं कि कुछ तबीयत खराब था, स्वस्थ थे। और पीटी के दौरान वो गिर गए, लोग उठाया तो हाथ पे ठंडा था, उनको कुछ प्राथमिक उपचार यहाँ पे था नहीं। उनको लोग कुछ देर बैठाया, करीब 5 से 7 मिनट बैठाया, देखे कि मामला ठीक नहीं है, तो अपना पर्सनल गाड़ी से लोग उनको बैठाकर हॉस्पिटल की ओर ले गए। प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक उपचार केंद्र आपका विक्रम में हम लोग भी पीछे से गए। घटना के पीछे कारण क्या लगता है? वही मॉर्निंग में जो पीटी कराया गया वो सही नहीं टाइमिंग था, इसको 7 बजे के बाद कराना चाहिए था। और दूसरा ये आवासीय है, इस पर भी दिक्कत है, क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं और प्रखंड में भी मतलब पहले ट्रेनिंग होती थी, अब वो प्रखंड में हो नहीं रहा, वो जिला को चेंज कर दिया जा रहा है, क्योंकि लोग भागे नहीं, टीचर लोग भागे नहीं, इसके वजह से एक प्रखंड से दूसरे पर जिला तक चेंज हो गया था। पिछले साल तो जिला चेंज था, वहीं लोग रहा, कोई व्यवस्था जिला चेंज करने के बाद वैसे व्यवस्था देनी चाहिए थी, लेकिन वैसा कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ भेड़ बकरी की तरह। इस प्रखंड ये डायट विक्रम में 200 ट्रेनिंग टीचर प्रशिक्षु को दिया गया है, 95 नवतपुर का और 65 एक प्रखंड और हैं, टोटल प्रखंड मिलाकर 200 टीचर है। लेकिन इसमें से 79 टीचर प्रशिक्षु उपस्थित हुए हैं, बाकी लोग नहीं आए। नहीं आने के कारण क्या है कि बार बार उस टीचर को जो है प्रशिक्षण में नाम दे दिया जा रहा था। मतलब ऊपर से भी वो लूट खसोट का मतलब कि मामला है कि एक एक टीचर को 5-5 बार दे दिया जा रहा है। तो यह कुव्यवस्था जो है जी, इसके यहाँ पर जो बता रहे हैं वो तो भी ऊपर के अधिकारियों का आदेश है, उसके अनुपालन करना नहीं करना तो डर है, वो तो डर है। यहाँ तो प्रेशर बना दिया गया कि नहीं आप ट्रेनिंग कीजिएगा 1 साल में 1 बार, तो आपका इंक्रीमेंट काट दिया जाएगा, एक इंक्रीमेंट को हटा दिया जाएगा। इसके डर से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, न ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं है। उसी टीचर को 1 to 5 में, 1 2 में, 3 4 5 में शारीरिक को एक ही टीचर को बार बार अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए। यहाँ पर व्यवस्था ठीक थी? कोई व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक उपचार 200 टीचर यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, कोई प्राथमिक उपचार नहीं है। एक एम्बुलेंस रहना चाहिए था, एक आपको डॉक्टर और एक नर्स रहना चाहिए था, कोई व्यवस्था नहीं है। 200 टीचर जो है वो अपने मतलब कि रिस्क पर यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि योगा काफ़ी यानी 5 बजे सुबह में योगा कराया गया, जिसके कारण ठंड के प्रकोप से हार्ट अटैक कर गया। क्या है मामला? मामला यह है कि बड़ा दुखद है कि डाइट विक्रम में एक प्रशिक्षु जो दुल्हिन बाजार के आए थे, बड़की खाड़ी शायद मध्य विद्यालय था, उनका नाम अंबुज कुमार सिंह था। तो योगा सत्र के दौरान आए ही थे और पीछे खड़े हुए और उनका हार्ट अटैक से अचेत हो गए। उनको फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, वहाँ से उनको जो है एम्स पटना रेफ़र कर दिया गया, वहाँ भी ले जाया गया तो वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और विभागीय निर्देशानुसार जो है सभी को योगा सत्र में प्रारंभ सुबह जो है प्रारंभ यहीं से होता है और सबको रहना अनिवार्य रहता है, वहाँ की उपस्थिति भी बनती है और उसका फ़ोटो भी जो है वो विभाग को भेजा जाता है। तो विभाग का निर्देश ही है कि योगा सत्र में, और इससे पहले भी जो है जिनको भी समस्या होती है हम लोग पूछ लेते हैं, वो बोलते हैं केवल आप
आप उपस्थिति बना लीजिए और साइड में बैठा रहिए। कोई भी आपको योगा और किसी प्रकार के व्यायाम करना है, अगर डॉक्टर ने मना किया है तो आपको ये नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद भी ये घटना घट गई। योगा प्रारंभ भी नहीं हुआ था, सब आके खड़े हुए थे, उसी समय वो अचेत होकर गिर गए और एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया लेकिन वो आए नहीं। बार-बार हम लोग कॉल कर रहे थे लेकिन वो पहुँचे नहीं, फिर गाड़ी से उनको भेजा गया। शिक्षु सर बताते हैं कि 5 बजे सुबह यानी योगा कराया जा रहा था। नहीं, 5 बजे सुबह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वो जो है डायरेक्ट विभाग उसको देख सकता है, वहाँ से भी विभाग पुष्टि कर सकता है। 5 बजे कोई बुलाने का औचित्य ही नहीं है, 6:07 के बाद ही सब आए हैं और इसीलिए ठंड के कारण हम लोग बाहर हॉल वो ग्राउंड में भी नहीं कराते योगा। जो हमारा सेमिनार कक्ष है उसमें कराते हैं, जो ठंड से किसी प्रकार का कोई क्षति ना हो किसी का, सबका जीवन अमूल्य होता है। और कल ही कक्षा कक्ष में भी कह दिया गया था कि जिनको भी समस्या है वो पहले ही बता दें। तो योगा कक्ष में केवल आप जो है उपस्थित रहें, करने की आवश्यकता नहीं है। और उनके जो रूममेट है उनसे भी बात हुआ मेरा, तो वो डिप्रेशन के शिकार थे, जो टीचर थे, और उनका इलाज चल रहा था और नींद की गोली भी ले रहे थे और काफ़ी तो उनका कुछ बाद में पहले भी प्रॉब्लम आया है, तो पहले से वो बीमार चल रहे थे, इसी क्रम में घटना घटी है। कुछ प्रशिक्षु का सर कहना है कि कोई बीमारी नहीं थी, स्वस्थ थे और नहीं, मेरा तो उनके परिवार से भी बात हुआ, हम एम्स में भी थे, तो वहाँ उनके साथ टीचर तो अभी तो निकले हैं वो घर के लिए, तो वो बोल रहे थे नहीं कुछ डिप्रेशन में थे, नींद की गोली भी ले रहे थे और उनका जो रूममेट थे वो भी बोले थे पूरा रात जागे हुए थे, वो सोए नहीं और उनके सीने में दर्द हो रहा था। तो बार-बार वो कह रहे थे कि आप बताइए तो हम फ़ोन करते हैं, जो यहाँ पे नंबर दिया गया है ग्रुप में, किसी प्रकार की समस्या होने पे सबका नंबर शेयर किया जाता है, चाहे आपको इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोई दिक्कत हो, मेस से संबंधित हो या हॉस्टल में हो, तो वहाँ भी एमटीएस स्टाफ हम लोग भी रहते हैं, ग्रुप में भी हम लोगों का नंबर रहता है। तो बोले नहीं हम ठीक है, लेकिन अचानक वो उठे और 6 बजे इस तरह की घटना घट गई, जो हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना उनको भी सूचित किया और अभी पत्र लिख के विभाग को भी सूचित कर रहे हैं। हम लोग कॉल भी किए थे संयुक्त निदेशक को, तो वो फ़ोन उठाए नहीं, तो सर अभी ये हम तो पत्र विभागीय आदेश से हो रहा है जी। लेकिन एक प्रशिक्षकों का ये भी कहना है कि यहाँ पर ना तो कोई फर्स्ट एड का इंतजाम है, ना नहीं, फर्स्ट एड है, आप चाहिए तो घूम के देख सकते हैं। हाँ। लेकिन अचानक किसी की स्थिति बिगड़ती है तो चूँकि यहाँ पे डॉक्टर कोई है नहीं, अब कोई भी दवाई देने से बचते। सामान्य आपको जो है सर्दी, बुखार, खाँसी ये सब है, हम लोग खुद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पत्र लिखते हैं और वहाँ से वो जो है जो सामान्य औषधि होती है, दवाई होती है, वो हमको उपलब्ध कराते हैं। अभी भी हमारे पास स्टॉक है, कॉटन है, जैसे डिटॉल है और जो भी बुखार, पेट दर्द, गैस जो भी दवाई होती है वो पर्याप्त। शिक्षक यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वैसी स्थिति में क्या हेल्थ डिपार्टमेंट से किसी स्टाफ को यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है? हम लोग बात किए थे लेकिन अब तक तो नहीं हुआ। हम लोग यहाँ के प्रभारी जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनसे भी बात किए थे, तो बोले थे देखिए जब समस्या होगा तभी हमको याद करिए, वैसे हमारे बस की नहीं है कि हम किसी को यहाँ अपॉइंट कर सके। आपको कुछ समस्या होती है तो आप हमको बताएंगे तो हम आके मदद कर सकते हैं और वो करते भी हैं, जितना भी दवाई है उपलब्ध कराते हैं। कि बीमार लोग क्या बोलते हैं कि बीमारी से पीड़ित लोग हैं, इससे आप आराम कर सकते हैं। यानी कोई जबरन नहीं है कि आप योगा करें ही, हाँ, बीमार हैं तो आप नहीं योगा, नहीं ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं। नहीं क्या लगता है वो बीमार थे? नहीं, हमको पता नहीं कि बीमारी योगा में थे बीमारी के नहीं, ये हाँ योगा में थे। जिस समय घटना घटी आप योगा में शामिल थे? योगा में नहीं थे। कारण? ये बैठे हुए थे हम। हाँ, कारण क्या था? बैठे हुए थे, न्यूरो को अति क्या बोलते हैं, यानी आप ट्रीटमेंट में? हाँ। आपको कोई जरूरत नहीं तो नहीं हुई? नहीं, हमारे साथ हाँ, हम भी ले रहे हैं। नौबतपुर ब्लॉक से यूएमएस खैरा से मैं आई हूँ। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज योगा में आप थी? हाँ, हम तो गए थे सुबह में। कितने बजे शुरू हुआ? 6 शुरू तो 5:30 में, हम 6 बजे गए थे। आपके साथ जो है जो लोग थे, जी, उन लोगों में एक शिक्षक जिनका देहांत हो गया हार्ट अटैक, क्या देखा आपने? हम तो आगे थे, वो पीछे थे, तो बस जैसे सुने कि सर गिर गए, तो हम लोग जाके देखे कि मतलब गिर गए वो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत देर तक मतलब वो लेटे रहे, एम्बुलेंस तो आई नहीं, फिर उनके एक जानने वाले कोई मैडम थी वो आई,
फिर सब पकड़ के उनको गाड़ी में बिठा दिया, मतलब सुला दिया गया। फिर पता चला कि वो मतलब वो खत्म हो गया। कितने देर के बाद एम्बुलेंस यहाँ आई? एम्बुलेंस तो आई ही नहीं। वो जो उनकी जानने वाली एक मैम थी, वो अपनी गाड़ी लेके आए, तो उस गाड़ी से लेके आधा घंटा करीब 15-20 मिनट हुआ होगा। इंस्टीट्यूशन से कोई लेकर नहीं गया? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं लेके गया। उस व्यवस्था को देखकर आपको कैसा लगा? बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम भी हाई बीपी के पेशेंट, हम तो उस समय से बहुत डर गए, घबरा गए। और अब बस ये चाहते हैं कि आवासीय ट्रेनिंग ना हो। तो जो स्कूल का टाइमिंग है 10 से 5 या 9 से 6, जो भी करना हो कर लो, लेकिन आवासीय ना हो, क्योंकि हम तो बहुत घबरा गए हैं, डर गए हैं। उस समय से मतलब मेरा मतलब शांति नहीं हो रहा है, मेरा भी मन कर रहा है कि कब चले जाए यहाँ से। आपने इंस्टीट्यूशन हेड को बताया है कि मैं भी हाँ बीमार हूँ? हाँ, मैं बताया, वो बोले कि ठीक है, आप मतलब कि जा सकते हैं 10 से मतलब 5 के बीच में आप। यानी रिलीफ देने की बात हाँ आई? हाँ, उन्होंने कहा, जो बात कही है उन्होंने कहा। यानी ये जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप बीमार नहीं, हैं तो अभी आप- जैसे हम उनसे बात, कल तक तो जोर जबरदस्ती ही थी। हाँ। आज मतलब कल तो ऐसा नहीं बोला गया था कि जो पेशेंट है या कहीं भी वो लोग जा सकते हैं, पर ये बात आज बोली जा रही है कि आप जा सकते उस समय यहाँ एक शिक्षक शायद दुल्हिन बाजार प्रखंड के थे जो यहाँ पर शिक्षण ले रहे थे, जी योगा के दौरान उनका देहांत हो जी जी। गया। क्या आपका इस पर? इस पर हमारा ही नहीं सर, हमारे जितने शिक्षक बंधु यहाँ हैं सभी का विचार है कि सबसे पहले तो ठंड में प्रशिक्षण बंद होनी चाहिए। अगर प्रशिक्षण होगा भी तो 10 से 4 होनी चाहिए, और नहीं तो रात में अगर आप रख रहे हैं तो उसके लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। न कि एक छोटी सी पतली कंबल आप दे देंगे तो इस पूस के माह में ठंड जाएगी। घर में हम लोगों को एक कंबल से ठंड जाता है, तो यहाँ जब व्यवस्था नहीं है तो आप मत रखिए, जबरदस्ती मत कीजिए रखने के लिए। और टीचर को जाने से तो हमको काफी दुख है, सारे टीचर को दुख है, बहुत हम लोग आहत हैं। ऐसा कभी हम लोग बहुत जगह प्रशिक्षण में गए हैं, लेकिन कभी इस तरह के घटना हम लोग नहीं देखे हैं, तो हतोत्साहित हम लोग हैं। तो प्रशिक्षण में रात में रुकने के लिए कोई दबाव नहीं होनी चाहिए। प्रशिक्षण आप दीजिए, क्लास हम लोग अटेंड करेंगे, 10 से 4 हम लोग क्लास अटेंड करेंगे, फिर अपने अपने घर जाएंगे। प्रसाद बताते हैं कि हमारी अपनी मजबूरी है, जिसके कारण जो है चूंकि विभागीय आदेश है उसका अनुपालन उन्हें भी करना हाँ, है। वो सही बात है, तो- बिल्कुल विभागीय आदेश है, विभाग का ऐसा है, लेकिन प्रचार सर ही कह सकते हैं, वहाँ विभाग में भी इस बात को रख सकते हैं, क्योंकि यह तो एक बहुत बड़ी घटना है, यह छोटी घटना नहीं है सर। जो जिस टीचर का जान चला गया, उसके बाल बच्चे सब तो बिलख कर रह गए, उसका परिवार सब हो गया। व्यवस्था है तो व्यवस्था, ऐसा कौन सी व्यवस्था की आदमी के जान पे बन जाए। जैसा कि यहाँ के लोगों के शिक्षक लोगों की बात मैंने अब तक रखा और प्राचार्य की भी बात रखा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ कर आता है कि जहाँ पे 200 शिक्षक का टीचर ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था किया गया है, रहने के लिए व्यवस्था किया गया है, वहां पर जो ग्लास खिड़की है उसमें ग्लास नहीं है, कम्बल है तो पतला है, और आखिर यहाँ पे कोई फर्स्ट किट वगैरह की बात जैसा निकल के आ रहा है कि कोई फर्स्ट किट जो होता है मेडिकल के लिए, उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, ना एम्बुलेंस है, ना डॉक्टर की लोग के कहना है कि कम से कम नर्स वगैरह होना चाहिए था, लेकिन उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। और अर्ली मॉर्निंग की वजह से यह घटना सामने हुआ है, जैसा कि इन लोगों की बात मैंने आप तक रखा। लेकिन आप लोग भी अपना राय अवश्य दीजिएगा, और यहाँ पर जांच का विषय है, जांच करके देखते हैं कि इस पर क्या सरकार इस पे एक्शन लेती है। आप तक मैंने वीडियो रखा, आप अपनी राय अवश्य करें, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।